हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं संभावना के जो रीसेंट व्लॉग्स हैं, जो 3-4 व्लॉग्स आए हैं, उनके बारे में जो भी चीजें मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी उनको आपके सामने लेकर आई हूँ। कई सारे लोग कमेंट्स में भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो आंटी थी उन्होंने वो जो आलू वगैरह थे और चावल एक साथ उबाल दिए थे, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है। और जो कि सही बात भी है, क्योंकि आलू में कई बार बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि केवल पानी से वॉश करके उन्हें इस तरह से चावल के साथ उबाल सकते हैं। वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय एक स्टैंड टाइप का आता था कुकर के साथ, जिसको कुकर के अंदर रख दिया जाता था और अलग अलग स्टैंड में जो खाने बने होते थे, यानी कि जो कंपार्टमेंट्स बने होते थे, उनमें आप अलग अलग चीजें यानी दो तीन चीजें रखकर एक साथ उबाल सकते थे। और कुछ लोग ऐसा भी करते थे कि अलग अलग कटोरियों में चीजें रख देते थे। जैसे अगर वो दाल बना रहे हैं और अगर दाल थोड़ी सी ही है, यानी कि एक मुट्ठी दाल है, तो उसमें एक बड़ा कटोरा रख देते थे और उसमें कोई और चीज पकने के लिए रख देते थे। आलू रख सकते हैं, चावल। मैं एक ऐसी मैम को जानती हूँ, हमारी मेरी मम्मी की फ्रेंड थी। तो वो क्या करती थी, वो थोड़ी सी कंजूस मानी जाती थी। वो कंजूसी बहुत करती थी, गैस वैस भी बहुत बचाती थी। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कोई बुराई है, वो किफायत से चलती थी। तो वो क्या करती थी कि दो तीन चीजें इसी तरीके से उबाल लेती थी। तो वो एक ही बार कुकर चढ़ाती थी, उसमें थोड़ी सी दाल, क्योंकि वो अकेली रहती थी, शादी वादी नहीं की थी उन्होंने। तो थोड़ी सी दाल, चावल और जो भी सब्जी उनको खानी होती थी, कई बार वो सब्जी भी उसमें उबाल लेती थी। ठीक है, ताकि वो फटाफट बन जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि गैस में सब्जी गलाने में काफी टाइम लगता है। और उसके बाद सीटी मरवा के वो उस सब्जी को भी गला लेती थी और बाद में थोड़ा बहुत गैस में भून लेती थी। तो इस तरह से मैंने उनको करते हुए देखा है और बाकी बहुत सारे लोगों को भी ऐसा करते हुए देखा है। लेकिन अगर उन्होंने आलू और चावल एक साथ डालकर उबाल दिए हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज मैंने और नोटिस की कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि अविनाश हर समय अपने मम्मी पापा के खाने को दिखाता रहता है। लेकिन अगर सच बताऊं तो मुझे वो कुछ खास गलत नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आधे घंटे तक कैमरा लेकर बैठा था। वो तभी तक बैठा था जब तक उसने खाने का रिव्यू नहीं ले लिया। उसने कहा कि फटाफट खा के बताओ ना कि कैसा बना है। और उसके बाद तुरंत ही उसने कैमरा बंद कर दिया था, विद इन 5 मिनट्स। तो उस समय तक इनकी काफी बातचीत चल रही थी, तो हो सकता है कि वो फुटेज थोड़ा सा लंबा चला गया हो, क्योंकि जब इसके फादर भी कोई भी व्लॉग बनाते हैं तो मैंने देखा है कि वो खाना जरूर दिखाते हैं। और जब तक ये लोग खाना शुरू कर देते हैं तब तक भी इनकी व्लॉगिंग चलती रहती है, वो भी खाना दिखाते हैं, खाते हुए भी दिखाते हैं। तो इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। लेकिन इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने इनके फादर के चैनल का एक वीडियो देखा था अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें कुछ ऐसा था कि बच्चों की पार्टी कर रही हूँ या बच्चों की पार्टी चल रही है, सारे जो इनके नाती पोते हैं वो दिल्ली वाले इनके घर में आए हुए थे। तो वो व्लॉग मैंने ऐसे ही चला दिया था, करीब 1 मंथ पुराना है। उसमें अविनाश की मम्मी ये बोल रही हैं, एकदम क्लियरली बोल रही हैं, 1 महीने पहले। ये सारा विवाद तो बात का है, ठीक है, जो लोग अब कर रहे हैं कि ठीक है अविनाश ये नहीं खाता, पहले खाता था। उस व्लॉग में जो कि करीब 1 मंथ पुराना है, इसमें इनकी मदर साफ साफ बोल रही है कि अविनाश पहले सब कुछ खाता था, मैं उसके लिए कुछ भी अलग से नहीं बनाती थी, बचपन से कभी भी मैंने उसके लिए अलग से खाना नहीं बनाया है। और जब से वो मुंबई गया है तब से उसके इतने ज्यादा नखरे हो गए हैं कि हर चीज में बोलता रहता है कि ये क्या है, टिंडा है, लौकी है, तू नहीं, इस तरह की बातें करता रहता है। इससे पहले वो सब कुछ खाता था। तो ये बात तो उनकी मदर इन लॉ ने खुद ही साफ साफ कही है। अब हम इनके नेक्स्ट ब्लॉग की बात करते हैं, जिसमें स्वीटी के बारे में सब कुछ लोगों ने नोटिस किया कि किस तरीके से बहुत ज्यादा संभावना ने उसके साथ मिसबिहेव किया। और ये बिल्कुल सही बात है, इसने बहुत ज्यादा उस दिन स्वीटी के साथ बदतमीजी की। उसको बिल्कुल भी बोलने नहीं दे रही थी। जब वो इसको बता रही थी तब भी वो लगातार अपने ससुर के कान में कुछ बोलने की एक्टिंग कर रही थी, लगातार ये बोलती जा रही थी कि ये झूठ बोल रही है। जबकि सच बात ये थी कि स्वीटी उस दिन जबकि यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी, उस दिन इसने इसको फोन किया था। और तब संभावना ने कहा कि फोन काट, मैं एडिटिंग करा रही हूँ। और इसने स्वीटी की बात सुनी भी नहीं, क्योंकि इसकी आदत ही नहीं है किसी की बात सुनने की। फिर स्वीटी वहां से चली जाती है, अपने आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती है, जो भी उसको करनी थी खाती है और वहां से चली जाती है। और उसके बाद अब संभावना पूरी तरह से उसके ऊपर चढ़ गई कि तुमने अपने आप शॉपिंग कर ली, तू तो पहले मेरे साथ शॉपिंग करती थी, तुझे अब कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा पूरी तरह से बदतमीजी करने लगी। और उसके बाद ये कहना कि पापा तुझको थप्पड़ मार देंगे, ये ना सिर्फ स्वीटी के लिए डिसरेस्पेक्टफुल है, जैसा कि आपको लग रहा होगा, बहुत देर तक वो अनकंफर्टेबल रही, कई सेकंड्स तक उसका मुंह एकदम अजीब सा हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक सेलिब्रिटी है, चाहे छोटी मोटी सही संभावना की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अपना एक नाम है, उसके कुछ फैंस हैं, और वो इस तरह की बात कोई अगर उसके मुंह पे बोले कि झापड़ मार देंगे, कोई हमको भी बोले तो हमको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और ये सारी चीजें उसको पता है कि संभावना अपने व्लॉग में डाल देगी बिना कट किए। तो वो बहुत ज्यादा अजीब सा ही फील करी थी, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और उसके ससुर जी को भी मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अजीब लगा होगा, क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं। वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते, मुझे लगता है, कि किसी को थप्पड़ अप्पड़ मारने के लिए। और ये इस तरह से अपने पापा का नाम लेकर उसके ऊपर चढ़ रही है, जो कि पूरी तरह से गलत था। इसके अलावा मैं थोड़ा सा उस व्लॉग के बारे में भी बात करूंगी, जहां पर अविनाश अपने शूज के बॉक्सेस जोड़ रहा है और उसके बाद उसमें अपने जॉर्डन के शूज को सजा देता है।
वो भी एक बहुत ही अजीब सा व्लॉग था। मतलब जिस तरह से लोग शो ऑफ कर रहे थे, जिस तरह से शूज को सजा रहे थे, और संभावना भी कहती है कि ये जो है जॉर्डन के शूज हैं, जॉर्डन के शूज हैं। इस तरह से मतलब इतना ज्यादा दिखा रहे थे कि मतलब बहुत ही ऐसे कोई बड़ी बात हो गई हो, और एकदम शो ऑफ करने के लिए उनको ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में सजा कर रखना है। अगर आपको अपने शूज को केवल सेफ रखना है तो आप ट्रांसपेरेंट डब्बे नहीं मंगाएंगे। अगर आप ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस मंगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको शो ऑफ करना है, ये दिखाना है कि जॉर्डन के शूज हैं। और उसकी मदर एक टाइम पर कहती है कि इन शूज को भी रख दो, ये है 3, तो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं रखूंगा। उसको केवल महंगे वाले शूज उसमें रखने थे और सामने सजाने थे, ताकि कोई भी एंटर हो घर के अंदर तो पहले जॉर्डन के शूज दिखें, और इससे उनको पता चले कि ये कितने महंगे शूज पहनते हैं। जो कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा चीप हरकत लगी, बहुत ही मतलब घटिया हरकत लगी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देखकर। अब मैंने एक चीज और नोटिस की कि ये लोग अब ये बता रहे हैं कि एक सरप्राइज होने वाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉल आउट होने के बाद अभी अपने मदर फादर के साथ शायद किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, और इसी कारण से अविनाश बहुत सारी शॉपिंग कराता है अपने फादर मदर को, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह भी खरीद रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी कह रहा था कि अगर आप सूट पहनकर पूल में जाओगी तो हमारा पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। मतलब जिस तरह से वो हंसी मजाक करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी सारी बातें बुरी लगती है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगता है। कई बार वो भूल जाता है कि आखिर उसकी जड़ें कहाँ पर हैं। और इसी कारण से फिर अविनाश की छवि भी लोगों की नजरों में अब खराब होने लगी है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्यादातर टाइम मुझे उसका जो ह्यूमर है वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि वो ऑडिशन दे रहा है या कुछ कर रहा है। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं अच्छा ही लगता है। और कुल मिला के इनके व्लॉग भी मुझे अच्छे ही लगते हैं। लेकिन कई बार बहुत ही अचानक से प्रॉब्लमेटिक चीजें नजर आने लगती हैं। और ये तो मैं बिल्कुल श्योरली कह सकती हूँ कि जितना ये दिखाते हैं उतना प्रेम, उतना ज्यादा इनके घर में खुशियां बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें तभी हैं क्योंकि इनके हाथ में कैमरा है। अगर ये लोग व्लॉगिंग ना कर रहे होते तो इनकी जिंदगी पूरी तरह से डिफरेंट होती। और ये मैं सारे ही व्लॉगर्स के लिए बोलना चाहती हूँ। जिस तरह से अविनाश का बिहेव है, जिस तरह से संभावना, स्पेशली संभावना का जिस तरह से बिहेव है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। भले ही वो मस्तीखोर होगी, सब कुछ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग होती है व्लॉग्स में। बिल्कुल ही अलग तरीके का बिहेवियर शुरू हो जाता है जब कैमरा ऑन होता है। फिर सैम की जो मदर इन लॉ है वो अपने लिए कॉर्ड सेट खरीद कर आती है, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि सैम देखकर बिल्कुल भी चिढ़ी। बस वो बार बार पूछ रही थी कि पहन लेना, और मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि आप पहनो। तो वहां पर मुझे उसका बिहेवियर पूरी तरह से ठीक लगा। मुझे गड़बड़ वहां पर लगी जबकि उसके डॉग्स उन कपड़ों के ऊपर घूम रहे थे। और शुरुआत में तो उसकी मदर इन लॉ ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि मुझे एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से वाइट था जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे। लेकिन उसकी मदर इन लॉ वहां से हटाती नहीं है, वो बैठने देती है डॉग्स को। और जब वो डॉग्स वहां से हट जाते हैं तो उसके बाद वो हटा लेती है। लेकिन सैम जबरदस्ती उन कपड़ों को, जबकि डॉग्स खींच भी नहीं रहे थे, डॉग्स के सामने डाल देती है और कहती है कि इनको खेलने दो और कुछ नहीं होता। वहां पर इसकी मदर इन लॉ का मुंह बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उनको बुरा लगा था। अब हम आगे चलते हैं। जबकि संभावना कहती है कि सचिन सचदेवा नाम के एक व्यक्ति इनको लगातार गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, और ये पहले भी इनको गिफ्ट्स भेजते थे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इनको इनका नया एड्रेस भी पता चल गया है, जबकि अपना नया एड्रेस अभी तक संभावना ने किसी को भी नहीं दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इनके नए एड्रेस पर गिफ्ट्स भेजता है तो इनको इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उनके गिफ्ट्स वगैरह को अपने ब्लॉग्स में इंक्लूड करना चाहिए। भले ही वो रख ले उन गिफ्ट्स को, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है। अगर ये कुछ भी नहीं दिखाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि इग्नोर कर रहे हैं, या शायद इनको मिला ही नहीं है, जो कुछ भी है। लेकिन ये उनके गिफ्ट्स को अपने ब्लॉग्स में दिखाते भी हैं हमेशा, और कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से एड्रेस मिल गया, कहाँ से एड्रेस मिल गया। तो ये चीज भी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी। इसके बाद इनके फादर इन लॉ के लिए जो एक अच्छा सा ड्रेसिंग गाउन आया था, उस पर इनका डॉगी चढ़ रहा था, जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि उसका फैब्रिक कुछ ऐसा था कि उसमें पूरे बाल चिपक जाते और वो आसानी से निकलते नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सैम ने खींचकर और पूरा फैलाकर अच्छी तरीके से अपने डॉग के सामने डाल दिया कि उसका हक बनता है, उसको खेलने दो। और इसके बाद इनके ससुर का मुंह बहुत ही अजीब सा हो गया था, उनको बहुत बुरा लग रहा था, उनका ध्यान उधर ही था जो कुछ भी वो डॉग कर रहा था, क्योंकि वो डॉग गुर्रा भी रहा था और उस पर अजीब तरीके से झपट रहा था, मतलब जैसे कि उसको काटने की कोशिश कर रहा हो। और उसके बाद ये लोग थैंक यू बोलते हैं सचिन को कि आपने हमारे लिए गिफ्ट्स भेजे, मैंने तो सिलवा कर पहन भी लिए, इनकी सास बोल रही हैं। जबकि पता नहीं कैसे इस व्यक्ति को पता है कि इनके सास ससुर आए हुए हैं, गिफ्ट्स भेज रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, और ये लोग खुश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनका लालच है। और जहां तक इनके डॉग लवर होने की ये सारी कहानी है कि डॉग्स का हक है, ये सारी हरकतें सैम करती रहती हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये एक के बाद एक हमेशा महंगी महंगी ब्रीड्स के ही डॉग अपने घर में क्यों लाती हैं। मेरा सबसे मेन क्वेश्चन इनसे यही है। ये क्यों नहीं एक दो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट कर लेती हैं। अगर ये इतनी ही बड़ी डॉग लवर हैं
तो ब्रीड्स वाले डॉग तो कहीं भी किसी के भी घर चले जाएंगे, आप उन्हें नहीं लोगे, खरीद के नहीं लाओगे तो कोई और खरीद लेगा। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप उनको अपने घर में लाइए, एक या दो को, उनको रखिए, और तब हम मानेंगे कि आप वाकई में डॉग लवर हैं। इस तरह से जो आप डॉग लवर बनी हुई हैं, महंगे महंगे कुत्ते खरीद कर उनको ट्रेंड करा के, उससे बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता है कि आप डॉग लवर हैं या आप एनिमल लवर हैं। और ये शिकायतें मुझे बाकी सेलिब्रिटीज से भी है जो कि स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते और कहलाते हैं डॉग लवर। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको इतनी ही अपनी डॉग्स की परवाह है कि कपड़े भी फाड़ने दे रही हैं या कपड़ों पर चढ़ने दे रही हैं, तो आपने उस समय अपने डॉग को कमरे में क्यों बंद किया था जबकि आपके घर में कोई आया था? ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, आपके सास ससुर भी दूसरे रूम में थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बाहर बैठकर भी क्या करते। तो ठीक है कि वो दूसरे रूम में थे, कंफर्टेबल थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, सब कुछ था। लेकिन आपने अपने डॉग को उस समय तो अंदर बंद कर दिया। और वैसे आप उसको हर समय ये भी करने दो, वो भी करने दो, ऊपर चढ़ने दो, गोदी में ले लो, करती रहती हैं। और उस समय जबकि वो कई घंटों से परेशान था, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वहां पर आपका काम चल रहा है, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड होगा, आपको कोई काम मिल रहा होगा। तब आपको अपने डॉग से कोई मतलब नहीं है कि वो अंदर कितना ज्यादा परेशान है। तो अगर वो कपड़ा भी उससे छीन लिया जाता और वो 2-3 मिनट उसके लिए परेशान भी हो जाता, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। कभी तो अपने सास ससुर की बात आप रख लिया कीजिए। हर समय ही आप उनकी बात काटती रहती हैं और अपने आप को स्मार्ट बनती रहती हैं। इसके अलावा आपने उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरास लगा लिए हैं जो कि पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल हैं। उनको साफ मना कर देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम यहाँ पर हैं, अभी आप कैमरास मत लगाओ, और हम भविष्य में भी आएंगे तो इससे हमको दिक्कत है। मुझे लगता है कि कुछ चीजों में उनको भी क्लियर होना चाहिए। अगर वो सैम से नहीं कह पा रहे थे तो अभी से कह सकते थे कि देखो हमें ये चीज पसंद नहीं है, उसके पिता कह सकते थे या माँ कह सकती थी अलग से। ये भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, भी बस भले बने रहते हैं। और ठीक भी है क्योंकि क्या होता है कि जब अपने बेटा बहू के घर जाते हैं तो कई बार बोल नहीं पाते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है इनकी बहू, और अब तो बेटा भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा है धीरे धीरे, तो नहीं बोल पाए होंगे। लेकिन मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि सैम ने अपने बेडरूम में कैमरा लगाया या नहीं लगाया। अगर उसने अपने कमरे में कैमरा नहीं लगाया है तो इससे बिल्कुल ये बात साफ जाहिर होती है कि इसको वो सही नहीं समझती। तो फिर दूसरों के कमरे में कैमरा क्यों लगा रही है? और मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरली लोग कमरों में कैमरा नहीं लगाते हैं, गेस्ट रूम वगैरह में भी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आएगा। आज आपके इन लॉज आए हैं, कभी कोई और गेस्ट भी आ सकता है। हो सकता है वो कोई कपल हो या कोई अकेली लड़की भी हो या अकेला लड़का भी हो। सबकी अपनी प्राइवेसी है, ऐसा नहीं है कि चेंजिंग रूम अलग है या कुछ भी है। कई बार वहां पर कोई भी कपड़े चेंज कर सकता है और कई बार लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। तो ये चीज बिल्कुल भी ओके नहीं है, किसी भी रूप में ओके नहीं है। और मुझे याद है कि जब ये अपने पिछले वाले घर में रहते थे तो एक बार इनके ससुर जी बालकनी में जाकर कपड़े चेंज कर रहे थे, पजामा वगैरह चेंज कर रहे थे। तो फिर पता नहीं किसने उनसे पूछा था कि आप यहाँ पर बालकनी में क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कमरे में तो कोई है, मतलब जहां पर वो रुकते थे वहां तो कोई है, और बाहर हर जगह क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बालकनी में जाकर कपड़े बदल रहा हूँ। तो ये चीज मैंने पहले भी नोट की थी कि इनके जो सास ससुर हैं कैमरास के सामने कंफर्टेबल नहीं है। और कोई भी नहीं हो सकता अगर उसके बेडरूम में कैमरा है। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे इन पर नजर रखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि उस कमरे में बहुत ही कीमती सामान पड़ा है कि उसका चोरी हो जाने का डर है। पता नहीं क्यों, क्या सोचकर इन्होंने ये हरकत की है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसके बाद लास्ट में इनके जो ससुर जी थे वो अपना ड्रेसिंग गाउन ट्राई करने लगते हैं, जिस पर ये उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि आपका एक हाथ तो रह गया, इतना ज्यादा टाइम आपको ड्रेसिंग रूम में क्यों लग रहा था, हमको समझ में आ गया है। पूरे टाइम सैम ही करके हंसे जा रही थी, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा था। और इनके ससुर का मुंह बहुत ही अजीब सा हो गया था, उनको बिल्कुल भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिलहाल इन ब्लॉग्स के बारे में इतना ही। आप बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं। जो भी आप सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू सो मच।